सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं हो सकता। ऋषियों ने कहा महाराज आपने कहा ये 6 प्रश्नों के उत्तर तो हमें समझ में आ गए आपके कहे हुए, लेकिन ये व्यास जी कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ और हमने सुना है कि जब इनके पुत्र सुखदेव का जन्म हुआ, जन्म लेते सीधे जंगल में दौड़ पड़े और जंगल में जैसे जा रहे थे सरोवर के किनारे कुछ माता बहनें निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव को जब इन्होंने देखा मन में कोई भाव इनके नहीं आया, जो कि तो स्नान करती रही। लेकिन जैसे ही पीछे से व्यास जी बेटा रुको कह करके जा रहे थे, इन सारी की सारी माता बहनों निकल करके अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, बाबा क्षमा करना हम आपको देख नहीं पाए। व्यास जी ने कहा अरे बेटा मैं तुम्हारे पर बाबा के समान हूं, तुम मुझे देख करके लज्जा करते हो। अभी अभी मेरा जवान बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से निकल करके गया, तुमने उससे देख करके पर्दा नहीं किया और तुम मुझे देख करके पर्दा करती हो। वो माता बहनें कहती बाबा आपके पुत्र का जीवन इतना महान है, इतना महान आपके पुत्र का जीवन है कि वो स्त्री और पुरुष के बीच के भेद को जानता ही नहीं कि क्या स्त्री होती है और क्या पुरुष होता है। पर बाबा आप तो इस दुनिया में रहते हैं, आप तो संसार में रहते हैं, आप तो सब जानते हैं कि क्या स्त्री होती है क्या पुरुष होता है, इसलिए बाबा आपको देख करके तो लज्जा आती ही है। तो ऐसे सुखदेव जी ने पुनः लौट करके इस भागवत का अध्ययन कैसे किया ये भी आप कह करके बताएं। सूत जी महाराज कहते ऋषियों व्यास जी का जब जन्म हुआ, जन्म लेते ये तुरंत जवान हो गए और जैसे ही जवान हुए ये जंगल में जाने लगे। इनकी मां का नाम था सत्यवती। ये रोने लगी, बेटा तू जानता है तेरे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है और तू मुझे यदि छोड़ करके चला गया तो मैं किसके सारे जीवन को काटूंगी, बेटा तू मुझे छोड़ करके मत जा। व्यास जी ने कहा मैया आप अभी मुझे जाने दें, पर हाँ मैं आपको कह करके जाता हूं जब भी आप अपने बेटे का स्मरण करोगी ना, ये आपका पुत्र आपके चरणों में आकर के समर्पित हो जाएगा। ऐसा कहकर के व्यास जी सीधे यहां से उत्तराखंड में गए और उत्तराखंड में जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया और वहीं पर सुंदर सा एक आश्रम बनाया। इनके आश्रम का नाम हुआ है सम्यप्रास और सम्यप्रास आश्रम पर आकर के इन्होंने छोटी सी जगह साफ करी और वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। जैसे भजन प्रारंभ किया, आंख बंद करी, ये सारी की सारी दुनिया सारी सृष्टि व्यास जी की आंखों के सामने डोलने लगी। क्या देखा, ये जो मनुष्य हैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर यह मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है। केवल दुनिया थारी मारी करने में ही अपने समय को बर्बाद कर दे रही है, लेकिन किसी ने भी इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया कि मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है। बड़ी चिंता हुई। व्यास जी महाराज ने एक वेद के 3 खंड और कर दिए, वेद कर दिए 4। अब वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि इनको कोई पढ़ता ही नहीं, और मान लो कोई साहस करके पढ़ ले
तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। वेद कहना क्या चाहते हैं और हम अर्थ क्या कर लेते हैं। वो कहना क्या चाहते हैं, हम अर्थ क्या निकाल लेते हैं। अर्थ हम अपनी इच्छा के अनुसार निकालते हैं। यदि शास्त्रों में कहीं हिंसा के लिए भी यदि कहा गया है ना, तो वो हिंसा भी हिंसा रोकने के उद्देश्य से ही कहा गया है। यही